डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 कराया था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली में वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने एक पार्ट बताया था और इसके 4 पार्ट आज की वीडियो में बताऊंगा। ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया था और आप लोग खुद ही उसे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की 3.3 में मेथड बताया था उससे भी ये प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। You have to solve question number 1 by both methods, elimination as well as substitution. We solve that equations by we had solved that equation by elimination method, and you have to solve these problems by using substitution method. Okay, खुद ही करेंगे उसे। Okay, now question number 2 में it is mentioned that you have to form pair of linear equations and then solve by using elimination methods. क्वेश्चन नंबर 2 के सारी प्रॉब्लम्स को पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू सॉल्व देम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया था। और अब एक पॉइंट्स और कहेंगे, एक बात और कहेंगे कि आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, और लाइक और शेयर भी करिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। अब हम प्रॉब्लम्स को देखें। वर्ड्स प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में है, राइट। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। हम कुछ प्रॉब्लम्स को लिख भी दे रहे हैं। 5 years ago Nuri was, question number 2 second part, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। Okay, और 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu। Okay, how old are Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu? It means we have to find a present age of both Nuri and Sonu। दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स, सेम प्रॉब्लम्स we done in the exercise 3.3 also। okay, but name or different years। देखिए, एगो में प्रेजेंट एज में एज माइनस होती है और लेटर में एज प्लस होती है। जैसे अगर किसी की प्रेजेंट एज 25 ईयर्स है, देन 10 ईयर्स लेटर उसका 35 हो जाएगा, एंड 10 ईयर से वो 15 हो जाएगा। 10 को माइनस कर देते हैं, राइट, प्रेजेंट एज में से, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम बोथ प्रेजेंट एज ऑफ बोथ नूरी एंड सोनू, राइट। तो इसमें क्या मानेंगे सॉल्यूशन में? देखिए, वी लेट टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज नूरीज एज, लेट नूरीज प्रेजेंट एज is equal to x here and Sonu's present age is equal to y years, right? These are present ages। 5 years ago दोनों की एज, इसकी x -5 हो जाएगी और इसकी y -5 हो जाएगी। साफ साफ लिखेंगे 5 years ago Nuri's age is equal to x -5 years and Sonu's age is equal to y -5 years, right? अब क्लियरली देखिए क्या लिखा है, नूरी was thrice
3 times है ये, thrice means 3 times, as old as Sonu. According to problem, it is mentioned that in the problem, according to problem, देखिए clearly mention है Sonu's age is equal to, sorry, Nuri's age is equal to 3 times Sonu's age, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ओके देखिए क्लियरली लिखा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनूज की एज से थ्राइस है। नूरी की एज कितनी है x - 5 इज इक्वल टू 3 into y - 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। वेरिएबल्स को ट्रांसपोज वेरिएबल्स वन साइड, x - 3y इज इक्वल टू इधर ले जाएंगी, प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ओके इट इज इक्वेशन 1। अब फिर देखिए 10 इयर्स लेटर, साफ साफ दिया हुआ है 10 इयर्स लेटर, जो क्वेश्चन में गिवन है वो दिया है यस 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर Nuri's age is equal to 10 years later में ऐड हो जाएगा x plus 10 and what will be Sonu's age? Sonu's age will be y plus 10 and according to problem साफ साफ क्वेश्चन देखिए मैंने रफ कर दिया बट इट इज गिवन दैट दिया हुआ है कि Nuri will be twice as old as Sonu. Okay, according to problem, Nuri's age is equal to twice of Sonu's age. Okay, साफ साफ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नूरी की एज कितनी है 10 years later, x plus 10 2 into y plus 10 form equations again, x plus 10 2y plus 20 transpose variable to one side, 20 minus 10 it means 10. Okay, x minus 2y is equal to 10, it is equation number 2 and we have to solve both equations 1 and 2 by using elimination method. Okay, इन्हीं को solve करना है, equation 1 and 2, solving equation 1 and 2 by elimination method as it mentioned in the question's reference. Okay, solving 1 and 2, one equation is x minus 3y is equal to minus 10 and second one is x minus 2y is equal to 10. Okay, by elimination method देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम है बट सेम साइन है तो सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करते थे बताया गया था, कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ग्रेटर है माइनस वाई, बोथ साइन और सेम ऐड हो जाएगा -20 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये y की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, putting the value of y in 1, वन इक्वेशन क्या थी देख लीजिए, x minus 3y is equal to minus 10 पुट कर दिया, y की जगह कितना रखेंगे, कितनी वैल्यू फाइंड आउट किया है 20 is equal to minus 10, solve it for x, x minus 60 is equal to minus 10, इधर ट्रांसपोज करिए minus 10 plus 60 50, right? x किसकी एज थी नूरी की, therefore Nuri's present age is equal to, therefore Nuri's age means present age 50 years and Sonu's age is equal to 20 years, right? It is required answer. Okay, इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोगों ने पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म किया एंड देन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। ओके
Okay. Now third part, what is third given in third part? The sum of the digits of two-digit number. Let us see now third part of question number 2. Question number 2, third part. Clearly it is given the sum of the digits of digits of a two-digit number is 9. Okay. Also 9 times this number. Also 9 times of this number. 9 times this number. This number is twice the number obtained by reversing the digits. Okay. Order of digits एक ही बात है. Reversing the order of digits. Okay. Find the number. It is slightly different problems. Algebraically, how will you write a number? ये ध्यान देना है. इसलिए देखिए, digits टू डिजिट नंबर में जानते हैं कि दो प्लेसेस होते हैं, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, राइट? तो let 10 place of two digit number is, टू डिजिट के नंबर में दो ही प्लेस होते हैं. डिजिट नंबर इज x and one's place is, या यूनिट प्लेस भी उसे बोलते हैं, यूनिट प्लेस इज y. हमने क्या लेट कर लिया कि उस टू डिजिट नंबर का जो 10 प्लेस है वो x है एंड द यूनिट प्लेस इज y. ओके. देन नंबर अलजेब्रिकली नंबर को ऐसे लिखा जाता है 10x plus y. आप जानते हैं जैसे 2 डिजिट का 26 है तो 2 into 10 plus 6, तो अलजेब्रिकली ये लिखा है, राइट? ध्यान रखना है. तो यूनिट प्लेस y था, 10 प्लेस ये था, और अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर चेंज करेंगे तो y की जगह x आ जाएगा और x की जगह ये y आ जाएगा, राइट? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ये भी कर लेते हैं. नंबर obtained by reversing the order of digits. अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर बदल दें तो क्या मिल जाएगा? एक्स वाई रिप्लेस हो जाएंगे, रिवर्स कर रहे हैं ना, डिजिट्स के प्लेसेस रिवर्स कर रहे हैं. ओके. नंबर obtained by reversing the order of digits we get 10y plus x. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स देखा जाए, राइट? 10 डिजिट कितना है x और यूनिट डिजिट कितना है y, और क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. जो इनके सम है डिजिट्स के मींस x plus y, इट इज गिवन 9. So according to problem it is given that x plus y, according to problem, sum of digits is equal to 9. It means x plus y is equal to 9. It is equation number 1. Okay, it is equation number 1. Now again according to problem, जरा ध्यान दीजिए, also 9 times the, again according to problem, again according to problem, देखिए, again according to problem 9 times of this number, किस नंबर का 9 times? ये
9 times of this number 10x plus y, 9 times of this number is equal to, देखिए यहाँ से twice the number obtained by reversing the order of digits, 2 times. Okay, twice means 2 times. The number obtained by reversing the order of digits कौन सा है 10y plus x, 10y plus x. Now simplify it to form linear equations. देखिए क्या हो जाएगा 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x, 2x को इधर लाइए, देखिए कितना हो जाता है, और की वेरिएबल्स सभी वेरिएबल्स को इधर लाइए, 9x plus 9y minus 20y minus 2x is equal to 0, 88x and minus 11y is equal to 0. ओके 11 से डिवाइड कर दीजिए, 8x minus y is equal to 0. It is equation number 2. Okay, now we have to solve both 1 and 2 by elimination method. Solving 1 and 2 equations are 1 and 2. These are the pair of linear equations formed by according to problem. Okay, now we have to solve both equations 1 and 2 by using elimination method. Okay, it is mentioned in the question number 2. Okay, now solving 1 and 2, solving 1 and 2 by elimination method. Equation 1 is given here, x plus y is equal to 9, and the second one is 8x minus y is equal to 0. Coefficient of both y are same, both y of both equations are same. तो एडिंग पे देख रहे हैं ना, एक प्लस है एक माइनस है, one has positive sign and other has negative sign. By adding y will be eliminated. Okay, by adding, यहाँ adding कर देंगे हम, तो y कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से ऐड कर दे रहे हैं, 9x होगा, ये 9, therefore x is equal to 1, 9 upon 9 1, and putting the value of x in 1. Okay, putting the value of x in 1 में पुट कर दीजिए. 1 इक्वेशन क्या है ध्यान दीजिए, उसी में पुट कर देना है. In equation 1 is x plus y is equal to 9. x की वैल्यू उन्होंने 1 फाइंड आउट किया है, y is equal to 9, and what will be y? 9 minus 1 means 8. It is unit place, it is 10 place, therefore required number is equal to 18. Unit place as well as 10 place unit place. x की वैल्यू 10 प्लेस थी और यूनिट प्लेस 18 था, इस तरह से नंबर 18 आ गया, राइट. ओके, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका 9 टाइम्स लीजिए, राइट, 18 into 8, और इसका रिवर्स करिए, 81 आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स, क्या इक्वल है देख लीजिए, 18 टाइम्स है कितना होगा 162, और 2 1 2 162, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए, वही कहा था, ये रिवर्स कर दिया ऑर्डर, सेम आ रहा है, राइट. और सम ऑफ डिजिट्स इनके देख लीजिए 9 है. ओके, नंबर का 9 टाइम्स, देखिए नंबर 18 है, इसका 9 टाइम्स, और जब इसको रिवर्स कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिजिट्स 81 हो जा रहा है, इसका 2 टाइम्स इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, और सम ऑफ डिजिट्स 9 होना चाहिए जो कि है. इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, now next part of the problem. Next part is fourth part. Meena went to a bank. Fourth part is clear. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. Okay, rupees to she asked the cashier. She asked to cashier to give her 50 rupees and
100 rupees notes, rupees 50 and rupees 100 notes only. Okay, means it is value 2000. जो नोट्स की वैल्यू है वो इट इज 2000 और उसने डिमांड किया कि हमें सिर्फ 50 और 100 रुपीस के ही नोट्स चाहिए. ओके, टू द कैशियर. ओके, मीना गेट्स 25 notes in all. Meena got 25 notes in all. Okay, टोटल उसके पास नोट्स कितने मिलते हैं? 25. Find how many notes of notes of rupees 50, notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, she received. Okay, it's the value of the notes and number of notes is 25. तो हम 50 रुपीज नोट्स को x ले लेंगे, 100 रुपीज नोट्स को y ले लेंगे, then total notes is 25 and its value is rupees 2000. तो इक्वेशंस बन जाएंगी. Let the solution में देखिए, let number of notes of rupees 50 is x and rupees 100 is y. Number of notes of rupees 50 is x and number of notes of rupees 100, number of notes of rupees 100 is y. Okay, तो जो टोटल नोट्स है वो 25 है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और वैल्यू कितनी है 2000. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स notes value is equal to rupees 2000. According to problems, value of notes is equal to rupees 2000. देखिए x नोट्स हैं 50 के तो 50x. ओके, x नोट्स 50 के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 50x. और 100 नोट्स हैं y के तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2000. 50 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 54 जा 40 आ गया इक्वेशन 1. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू वैल्यू ये हो गई ना 50 रुपीस और 100 रुपीस नोट्स की वैल्यू कितनी. जस्ट अ मिनट. हाँ देखिए इसमें क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ नोट्स, x नोट्स हैं रुपीस 50 के और y नोट्स हैं 100 के. तो इसकी वैल्यू की बात कर रहे थे तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50x इसकी वैल्यू हो गई, यानी 50 रुपीस नोट्स की वैल्यू हो गई 50x और 100 रुपीस के नोट्स हैं y तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 100y और टोटल वैल्यू उसको कितनी मिलना है 2000. तो ये इक्वेशन फ्रेम हो गई. 50 से डिवाइड कर दिया तो x + 2y = 40. इक्वेशन नंबर 1. अगेन जो नंबर ऑफ नोट्स थे उसे कितने नोट्स मिले थे 25. इट मींस x + y = 25. तो अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x + y = 25. It is equation number 2 and we have to solve both equations 1 and 2, right? Solving 1 and 2 by elimination method. X + 2y = 40 and x + y = 25. देख लीजिए सेम है इसके कोएफिशिएंट लेकिन दोनों के पॉजिटिव साइन है. देन सब्ट्रैक्टिंग, जब कभी भी सेम साइन हो दोनों के तो सब्ट्रैक्टिंग पे ये एलिमिनेट होंगे. माइनस 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 लेटर साइन इज टेकन, बाद वाला साइन ही लेके चलते हैं. लेटर साइन इज टेकन कैंसिल हो जाएगा. 2y - y is y, 40 - 25 it is 15. ओके, तो ये 50 नोट्स की वैल्यू हो गई कितनी 15 आ गई. एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1, putting the value of
y in 1 में रख के सॉल्व कर दीजिए। x plus 2y is equal to 50। ओके, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू रख देनी है। 2 into 15 is equal to 40। x plus 30 is equal to 40। okay, and therefore x is equal to 40 minus 30। it means we get 10 notes। 100 notes, ये फिर x किसका था? 50 रुपीज नोट्स। एंड therefore आंसर लिख दीजिए, therefore रुपीज नोट्स ऑफ रुपीज 50 लिख दिया जाए। therefore नोट्स ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ नोट्स कह दे तो और अच्छा होगा। therefore नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू कितना है? 10। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू कितना निकला है? 50। इस तरह से हमने नोट्स की संख्या निकाल ली, वैल्यू के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से भी। दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है? 25। और इसको अगर हम 10 को 50 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू के हिसाब से और 15 into 100, तो आप देखिए ये हो गया आपका 500। यहाँ से आ गया ये 1500, ये 1500, 500, and you know she got 2000 rupees, right? ये वैल्यू। okay, in this way you can check your answer also। and now last part of the question number 2, which is also words problems। okay, and clearly it is given lending library has a fixed charge। now last part, question number 2, fifth part, it is mentioned that a lending library has a fixed charge for the first 3 days। first 3 days के लिए चार्ज फ्री है। ओके, और lending library has a fixed charge for the first 3 days। 3 days के लिए फिक्स चार्ज है। ओके, and an additional charge for additional charge for each day thereafter। okay, thereafter Sarita paid, it is mentioned that Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days। ओके, उसने बुक को 7 डेज के लिए रखा और उसे कितना पेड करना पड़ा? ₹27। ओके, while Sushi paid ₹21 for a book she kept for 5 days। okay, find the fixed charge for each fixed charge and the charge for each extra day। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नथिंग इन द प्रॉब्लम, बट यू हैव टू रिमेंबर, टेक इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। फर्स्ट 3 डेज के लिए उसका फिक्स चार्ज है, उसको हम x ले लेंगे। और 3 डेज के बाद जितने डेज रखा जाएगा उसके लिए क्या है? एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर। 3 डेज के बाद जितने एडिशनल डेज के लिए रखा जाएगा बुक,
उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है, राइट, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है, राइट। सर ये था एट ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 days में 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज होगा, 4 days के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 7 days में 3 days फिक्स चार्ज हो गया, 4 days के लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, राइट। तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए 4 days है, ध्यान रखिएगा। तो लेट फिक्स चार्ज इज x, हम सोल्यूशन में क्या मान ले रहे हैं, लेट फिक्स चार्ज इज, और कितने डेज के लिए, फॉर 3 days इज x इज इक्वल टू x एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹y, रुपीज लगा लीजिए यहाँ, ₹x एंड ₹y, यहाँ ₹x एंड ₹y, ओके। 3 days का जो फिक्स चार्ज है उसे x एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना मान लिया, ₹y। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, then according to problem क्या दिया देखिए, सरिता के लिए पहले देखिए, सरिता paid ₹27 for a book kept 7 days। 7 days में 3 days के लिए तो x हो गया, एक्स्ट्रा कितने डेज हुए 7 में, 4 days, तो एक डे का y है तो 4 days के लिए 4y, और वो किसके इक्वल होगा, 27, इट इज इक्वेशन 1, ओके। Again according to problem, किसके लिए देखेंगे, सुशी के लिए। देखिए क्या लिखा है, सुशी paid ₹21 for a book, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, सुशी paid ₹21 for a book she kept for 5 days। 5 days में 3 days के लिए हो जाएगा x, और एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 2 days, तो 2 days के लिए हो जाएगा 2y, और उसके लिए कितना पेड किया, 20। इस तरह से हम लोगों ने बोथ द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कर लिया, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3 days का फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा, और पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, 1 है x plus 4y is equal to 27, and second one is x plus 2y is equal to 21। सेम साइन है, सबट्रैक्टिंग, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, सबट्रैक्टिंग, माइनस साइन यहाँ ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2y is equal to ये 6, y is equal to 6/2, 3। now putting the value of y in 1 में पुट कर दीजिए। 1 इक्वेशन है क्या, putting the value of y in equation 1, यहाँ पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, y की, x plus 4 into 3 is equal to 27, x plus 12 is equal to 27, x is equal to 27 minus 12, it is 50, okay। तो फिक्स चार्जेस आंसर लिख लेंगे अपना, therefore फिक्स चार्ज is, therefore जो for 3 days के लिए फिक्स चार्ज है वो है ₹15, and extra charge per day is equal to ₹3, ओके। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज हम लोगों ने फिनिश कर लिया, दैट इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड सिखाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट that is not in a CBSE course for 2020 and 21 के लिए वो कोर्स में नहीं है, ओके। तो फिर भी हम करा देंगे, that is helpful for the UP बोर्ड स्टूडेंट्स, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे। टिल देन बाय।